गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे करंट अफेयर्स करेंगे कुछ और कुछ जीके क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम में एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक नोटिफिकेशन जो मिल जाती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है वो कब मनाया जाता है? तो देखिए 29 अगस्त को जो नेशनल स्पोर्ट्स डे जो मनाया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि जो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो कौन सा है? वो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का जो नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो उसका नाम जो खेल रत्न अवार्ड जो किया गया है। ठीक है, 15 लाख रुपए उसमें जो इनामी राशि जो दी जाती है। ध्यान देंगे, अर्जुन अवार्ड ये आपके स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है। एंड द्रोणाचार्य अवार्ड ये किसी भी जो स्पोर्ट्स पर्सन के जो कोच को दिया जाता है, तो याद रखना है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो 29 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, अब देखिए नेशनल स्पोर्ट्स डे मार्क द बर्थडे ऑफ विच ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन बर्थडे होता है मेजर ध्यानचंद का। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद जब किससे संबंधित है? वो आपके हॉकी से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना है मेजर ध्यानचंद is the sports person was the sports person related to hockey, and we observe national sports day on the birthday of मेजर ध्यानचंद। ये आपको याद रखना है। अभी आपको याद रखना है कि लॉजेन डायमंड लीग 2022 में हुई थी, तो वो किस कंट्री में हुई थी? तो लॉजेन जो डायमंड लीग हुई थी वो आपकी 2022 में स्विट्जरलैंड में हुई थी, ये आपको याद रखना है। देखिए नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो से रिलेटेड हैं, उन्होंने इस डायमंड लीग को जो जीता था। ठीक है, याद रखना नीरज चोपड़ा वॉन द जेवलिन थ्रो कंपटीशन एट द लॉजेन डायमंड लीग 2022 इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रखना है आपको। अब देखिए सरजेवो किस कंट्री की कैपिटल है? तो सरजेवो जो आपकी बॉस्निया एंड हर्जेगोविना की जो कैपिटल है। ठीक है, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना की जो कैपिटल है वो सरजेवो है, ये आपको याद रखना है। अब पूछा गया था वॉन किसकी कैपिटल, वॉन किसकी करेंसी है? तो आपकी साउथ कोरिया की जो करेंसी वॉन है, और इसकी कैपिटल क्या है? सियोल इसकी जो कैपिटल है। ठीक है, अब देखिए विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन फ्लीट। तो देखो हाल ही में किस कंट्री ने जो विश्व की जो सबसे पहली जो फर्स्ट एवर हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन जो लॉन्च की है? तो याद रखना है उसका नाम है कंट्री का जर्मनी। तो जर्मनी की जो है एंजेला मर्कल को जो चांसलर थी पहले, उनको जो एक यूनेस्को का जो प्रेस्टिजियस अवार्ड भी दिया गया है, यूनेस्को का पीस प्राइज भी दिया गया है, याद रखना है। और देखिए ओलाफ शॉल्स जो है वो जर्मनी के चांसलर हैं। क्या है? जर्मनी के चांसलर। ध्यान देंगे, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने जो अटल टिंकरिंग लैब बनाने के लिए जो किसके साथ पार्टनरशिप की है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की गई है? ठीक है, तो अटल टिंकरिंग लैब कहाँ बन रही है? जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप की है नीति आयोग के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के साथ। ठीक है, तो याद रखना 2015 में जो नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी, तो यहाँ पे नीति आयोग इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अटल टिंकरिंग लैब कहाँ बनाई जा रही है? जम्मू एंड कश्मीर में। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एचपी फिशरीज ऑफिसर के एग्जाम में आया था। इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन, ठीक है, स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी इज बीइंग सेट अप इन विच स्टेट? तो देखो इंडिया की जो फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी कहाँ जो सेटअप की गई है? तो ये आपकी उत्तराखंड में जाओ सेटअप की गई है, ये आपको याद रखना है। तो इंडिया की फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस जो ऑब्जर्वेटरी है वो उत्तराखंड में सेटअप की गई है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि मिथिला मखाना को जो अभी हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, और एक ये एग्रो प्रोडक्ट है। क्या ये एग्रो प्रोडक्ट है? किस स्टेट का? वो है बिहार का। कहाँ का? बिहार का। तो मिथिला मखाना हैज अवॉर्डेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग एंड इज फ्रॉम विच स्टेट? बिहार। ठीक है, बिहार आपका इसका जो आंसर होगा, ये आपको ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी
वॉन द यूनेस्को पीस प्राइज। तो देखो अभी मैंने आपको हाल ही में बताया था कि यूनेस्को पीस प्राइज किसको मिला है, एंजेला मर्कल को, जो कि पहले जो जर्मनी की चांसलर हुआ करती थी। तो यूनेस्को पीस प्राइज किसको मिला है, एंजेला मर्कल को। ध्यान देंगे, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस वॉज लॉन्च इन विच सिटी। ठीक है, तो इंडिया की जो फर्स्ट इंडिजिनियसली जो डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस थी वो किस सिटी में जो लॉन्च की गई, ठीक है, डेवलप की गई। तो याद रखेंगे वो पुणे में डेवलप की गई। कहाँ पे, पुणे में डेवलप की गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्यूल सेल बस है, क्या ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है, और ये आपकी हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन थी जो कि जर्मनी में जो लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 क्वेश्चन हो गए, आगे चलिए अभी। ठीक है, जो एक्सरसाइज सूर्य किरण थी, जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है वो इंडिया की किस कंट्री के साथ होती है, तो याद रखेंगे वो है नेपाल के साथ। ठीक है, वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है वो इंडिया की यूएसए के साथ है। किसके साथ है, यूएसए के साथ। कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और मालाबार ये भी जो आपकी इंडिया की यूएसए के साथ है, लेकिन मालाबार एक जॉइंट एक्सरसाइज है क्वाड नेशंस की, जिसमें आपके ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए और जापान जो आते हैं क्वाड नेशंस में। मालाबार क्वाड नेशंस की एक्सरसाइज है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, अक्षय ऊर्जा दिवस ऑब्जर्व ऑन, जो अक्षय ऊर्जा दिवस है आपका 20 अगस्त को जो हम मनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे किस स्टेट को जो सर्टिफाई किया गया है कि वो पहला स्टेट बना है पूरे देश में जिसने हर घर जल स्कीम के तहत जो सभी घरों में टैप वाटर कनेक्शन जो प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो वो गोवा है। कौन सा स्टेट है, गोवा है, याद रखना। अगर यूनियन टेरिटरी पूछी गई तो वो है आपकी दमन एंड दीव। कौन सी है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये आपकी जो यूनियन टेरिटरी जिन्होंने हर घर जल योजना के तहत जो अपनी यूनियन टेरिटरी के अंदर वाटर टैप कनेक्शन जो प्रोवाइड जो कर दिए हैं। अब देखिए, सद्भावना दिवस हम कब मनाते हैं, 20 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 20 अगस्त को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजीव गांधी जी का जो 20 अगस्त को जन्मदिन होता है और उनके जन्म दिवस में हम जो सद्भावना दिवस जो मनाते हैं। तो 1984 से लेकर 1989 तक ये मुख्य प्रधानमंत्री जो देश के रहते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, आप याद रखेंगे फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप किस कंट्री में हो रहा है, होस्ट कंट्री कौन है, कतर है। तो जब 2022 में आपका जो फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है। 2018 का जो वर्ल्ड कप था वो कहाँ हुआ था, रशिया में हुआ था। और 2018 का वर्ल्ड कप किसने जीता था, वो जीता था फ्रांस ने। किसको हराकर, क्रोएशिया को हराकर। ठीक है, अब देखिए 131वां एडिशन जाओ एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट जिसका नाम है ड्यूरेंट कप कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो देखो, ड्यूरेंट कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल। ठीक है, तो ड्यूरेंट कप जो 2022 में कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, वो कोलकाता में जो स्टार्ट हुआ है। देखो, अगले 5 सालों के लिए जाओ ये ड्यूरेंट कप आपका कोलकाता में जो स्टार्ट ही होगा। 2023 में हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ होगा, उड़ीसा के राउरकेला में और भुवनेश्वर में हॉकी का जो वर्ल्ड कप होगा। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, एक सबसे बड़ी जो इंडियन रेलवे की जो हैवीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट फ्लाइट ट्रेन मालगाड़ी जिसको बोलते हैं, वो टेस्ट की गई थी, ऑपरेट की गई थी अगस्त में। उसका नाम क्या है, जनरली 3.5 किलोमीटर के आसपास की इसकी लेंथ थी ट्रेन की, पूरी मालगाड़ी की। तो सिंपल ध्यान देंगे, उसका नाम क्या है, सुपर वासुकी। क्या है उसका नाम, सुपर वासुकी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये असिस्टेंट केमिस्ट में देखने को मिल रहा था। एक क्वेश्चन आपको बता दूं, क्वेश्चन ये है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन सी है, सतलुज है। एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन सी है, चिनाब है। ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको जो क्वेश्चन आते हैं। एक और चीज आपको याद रखनी है, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा इज रिलेटेड टू, तो ऑपरेशन गंगा आपको याद रखना है कि वो किस चीज से संबंधित था, जो यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए थे युद्ध के दौरान, जो यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए थे, तो उनको भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया था, याद रखना है। अब देखिए 17th क्वेश्चन देखिएगा, 17th क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश ट्राइबल डोमिनेटेड हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। तो देखो, कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का जो कि ट्राइबल डोमिनेटेड है,
वो पूरे देश का, ठीक है, पहला जो फुल्ली फंक्शनल लिटरेट पढ़ा लिखा जो डिस्ट्रिक्ट बना है। तो याद रखेंगे मांडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, हैज बीन नॉमिनेटेड एज द कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ये, ठीक है। अब यहां देखो सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप किससे संबंधित है, किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो ये आपका हॉकी से संबंधित है। और याद रखेंगे 2022 में सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ होगा, मलेशिया के इपोह में होगा। कहां पे, इपोह सिटी में। कहां पे, इपोह सिटी में। अब यहां पे ध्यान देंगे, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डिप्लॉय अ प्रोडक्शन ग्रेड ब्लॉकचेन बेस्ड सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। कौन सा जो स्टेट ने अभी हाल ही में जो ये फैसला लिया है, और वो पहला स्टेट भी बना है पूरे कंट्री में, कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, ठीक है, सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो है वो चलाएगा वो, ठीक है। तो ये आपका झारखंड स्टेट है। कौन सा है, झारखंड स्टेट है। यहां पे देख सकते हैं आप 19th क्वेश्चन का आंसर क्या है, झारखंड। क्या है, झारखंड है। आप देखिए 20th क्वेश्चन का लास्ट आंसर, एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बिगर इट्स कमर्शियल ऑपरेशन ऑन अगस्त एट विच प्लेस ऑफ द पंजाब। देखो एशिया का जो लार्जेस्ट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, उसने कहां पे जाओ कमर्शियल ऑपरेशंस जो अभी स्टार्ट किए हैं। जनरली आपको याद रखना है, जो भुट्टल कलान विलेज है, भुट्टल कलान विलेज है पंजाब का, वहां पे संगरूर जगह है एक पंजाब में, वहां पे ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जाकर कमर्शियल जो ऑपरेशन है उसके जस्ट स्टार्ट हुए हैं। और ये एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट यहाँ पे बना है। तो ये आपको क्वेश्चंस याद रखने हैं। 20 क्वेश्चंस आपको करा दिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।